हेलो एवरीवन, राधे राधे। कान्हा की प्रीत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ सोमवती अमावस्या की कथा शेयर करने जा रही हूँ। साथ ही स्क्रीन पर आपको सोमवती अमावस्या की पूजा विधि भी देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री के समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु महाराज ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में एक सोना नाम की धोबिन जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ में रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा था कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही सारा घर का काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर में चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया था। वह घर से निर्जला ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेंगी। उस दिन सोमवती अमावस थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंटों के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भांवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस को ना कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस के दिन 108 वस्तुओं की भांवरे देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा प्रचलित परंपराओं में है कि पहली बार सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भांवरे दी जाती हैं। उसके बाद की सोमवती अमावस को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भांवरे दी जाती हैं और भनवरी पर चढ़ा गया सामान किसी सुपुत्र, ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। सोमवती अमावस की कथा पढ़ने या सुनने से आपका सौभाग्य अखंड रहता है। इस प्रकार से सोमवती अमावस की कथा पूर्ण हुई। कथा का वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे मनाते हैं, इसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।